ब्रज की महिमा को कहे, को बरने ब्रजधाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधा और श्याम। जहाँ हर जगह निवास हो राधा रानी और श्री श्याम का, उसको वर्णित कौन कर सकता है। तो भैया ऐसो है कि हमनते और तुमनते तो हवेगी ना है। हमें चाहिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण हो। तो हमारे साथ आज इस ब्रज एक खोज की यात्रा के उद्गम स्थल पर हमारे आदरणीय श्री मधुकर चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। यह आगरा के विषय में, ब्रज के विषय में, ब्रज का किस तरह से शरण, कॉलोनियल स्टेट, जो कॉलोनियल रूल या राज्य विविध समय में रहा अंग्रेज़ों का या मुगल कालीन, वो आपको हम लोग उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो भाई साहब का पूर्ण परिचय दे दूं। संपूर्ण इतिहासकार, संगीत मर्मज्ञ, हिंदी विशेषज्ञ, हमारे स्वदेश के संपादक आदरणीय श्री मधुकर चतुर्वेदी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कल जी। भाई साहब, हम लोग एक ब्रज एक खोज यात्रा के उद्गम स्थल पर हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम सनातन के उन विचारों को आगे ले जाने की प्रेरणा हम लोगों को हुई है। ऐसा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आगे ले जा सके। और जो आजकल की नई जनरेशन, युवा पीढ़ी है, जिनको जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य शैली में के प्रभाव में आके उन सारी चीज़ों को छोड़ती चली जा रही है। तो उसको जानने के लिए हम आपके पास आ जाएं। तो भाई साहब, पहला प्रश्न जो मेरा आपसे है, यह प्राचीन काल, जैसे आगरा का जो नाम है, आर्यों की जो भूमि रही है, आगरा भी इसे हम कहते हैं, तो प्राचीन कालों में और प्राचीन इतिहास में, ऐतिहासिक ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर आगरा नाम की वास्तविक जो उत्पत्ति है वो आप क्या मानते हैं? हाँ, आगरा जो नाम है इसका, ये लोधी काल में जी चलन में आया जी। और इसके विषय में बहुत खोजबीन हुई है। तो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो मुगलों ने जिस इतिहास को लिखा है, उन्होंने भी इस आगरा शहर को उनको विरासत में मिला था जी। ये शहर, ये नाम आगरा, लोधी काल में ये आगरा शब्द आया है। और चूंकि उस वक्त भारत का जो व्यवस्था थी या ब्रज की जो संरचना थी जी, और जो आगरा का जो भौगोलिक सांस्कृतिक वातावरण था वो दूषित हो चुका था। उसका अपना कोई सह अस्तित्व बचा ही नहीं था, क्योंकि आगरा को विध्वंस करने की जो प्रमाण मिलते हैं वो 9वीं शताब्दी से मिलना प्रारंभ होते हैं। क्योंकि आगरा का जो किला है, इसको बादलगढ़ का दुर्ग कहते हैं। अच्छा, ये बादलगढ़ का दुर्ग जो है, ये 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था जी। इस पर अभी भी कई शोध चल रहे हैं। तो उस वक्त बादलगढ़ का जब दुर्ग था, तब इस शहर का नाम आगरा नहीं था। अच्छा, और उस वक्त इसको संभवतः अग्रवन के नाम से ही आगरा को जाना जाता था जी। अब ये अग्रवन आगरे का प्राचीन नाम है, इससे पहले भी कोई रहा होगा, लेकिन आगरा जो है, इसका प्राचीन ग्रंथों में हम जब इसका अनुशीलन करेंगे जी, तो निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों में इसका वर्णन अग्रवन के नाम से मिलता है। कुछ संस्कृत की पांडुलिपियां हैं, उसमें इस क्षेत्र का नाम अग्रवन मिलता है जी। तो जैसे यमुनायाम पश्चिम तटे अग्रवन क्षेत्रे, और गिर गोवर्धन तट समीपवर्ती यमुनायाम पश्चिम तटे मथुरा मंडले। तो ऐसे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जब धार्मिक अनुष्ठान के संकल्प जो दिए गए हैं, उसमें एक बड़े विद्वान अपने आगरा के ही हुए आदरणीय सतीश चंद्र जी चौबे जी के फाटक वाले, उन्होंने आगरा नामा लिखा। उसमें उन्होंने ये अग्रवन क्षेत्रे अग्रवन क्षेत्रे यमुनायाम पश्चिम तटे, तो ये यमुनायाम पश्चिम तटे तो आगरा के संकल्प में आज भी बोलते हैं, तो अग्रवन है। क्योंकि ब्रज में वनों की एक बड़ी कल्पना थी, और वनों का जितना पूजन होता था, वन का जितना महत्व ब्रज में था, वो उसका, क्योंकि भगवान प्रिया प्रियतम की जो कुंज की लीलाएं हैं, जो केली हैं,
जी जी। वो कुंज में ही संभव है। तो आगरा ऐसा रहा होगा कि मेरा जहाँ तक मानना है कि अग्रवन इसका नाम चूंकि वनों में प्रथम वन यहाँ पर विस्तृत रहा होगा, क्योंकि यमुना जी का जो यहाँ पर पुलिन है वो इतना व्यापक है, तो वनों की कल्पना के कारण इसको अग्रवने, उस अग्र शब्द की को लेकर जरूर शोध एक बार होना चाहिए कि अग्र शब्द का क्या अर्थ है। फिर भी अग्रवने ये प्रामाणिक रूप से आगरा से पहले नाम इसका अग्रवन था। ये प्रामाणिक रूप में इसके कुछ साक्ष्य निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों में मिलते हैं, वल्लभ संप्रदाय के भी ग्रंथों में मिलते हैं, और कुछ और दुर्लभ पांडुलिपियां हैं और उसमें अग्रवन का नाम विस्तृत रूप से मिलता है। हाँ, अग्रवन से पहले भी आगरा का अस्तित्व था। इसका शूरसेन जनपद के नाम से जानते थे, और संभवतः ये शूरसेन जनपद की राजधानी होता था। अच्छा। तो शूरसेन जनपद एक बहुत बड़ी इकाई है। जैसे आज हम कह सकते हैं कि जैसे एक आज के समय में हम एक जिला होता है, जिले के ऊपर मंडल होता है, मंडल के ऊपर एक राज्य होता है, और तो ऐसे ही जनपद जो है वो कई ग्रामों के समूह को मिलाकर जो एक संरचना प्रशासनिक बनती थी उस जमाने में, उसको शूरसेन जनपद कहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो शूरसेन जनपद में उनका जन्म हुआ, और उनके पिता का घर भी यही था। तो आगरा से पहले अग्रवन और अग्रवन से पहले शूरसेन जनपद का ये केंद्र रहा है। और ये शूरसेन जनपद आज का बटेश्वर है। बटेश्वर में अगर आज भी आप बटेश्वर में आप उसकी जो उसका उत्खनन करेंगे या उसके जो मृद भांड जो कुछ मिले हैं जी, उसको आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी कालखंड में बहुत विस्तृत इसकी संरचना, उसका वैभव रहा होगा। तो आगरा नाम अग्रवन का ही अपभ्रंश है जी। तो आगरा निसंदेह ब्रज का एक, मैं समझता हूँ जैसे भगवान कृष्ण के जो भगवान कृष्ण टिपारा धारण करते हैं या जो मोर चंद्र का धारण करते हैं ना, तो उनके जो मुकुट में जो मोर है ना, वो ही ब्रज का आप आगरा मान सकते हैं। जी। तो हालांकि ब्रज का अंतिम शोर है आगरा, दक्षिण द्वार किसको कह सकते हैं। हाँ, मतलब चंबल नदी और यमुना का जो मिलन है वहां तक ब्रज है। जी। और वल्लभाचार्य जी ने जो ब्रज यात्रा प्रारंभ करी थी वो ब्रज यात्रा बटेश्वर तक आती थी। अच्छा। लेकिन जब औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया तो वो रुनकत्ता तक ही आने लगी। अच्छा, वहीं तक। अब आज के समय में वो रुनकत्ता तक भी नहीं आती, बाद गांव तक आती है। अच्छा। फर्क है थोड़ा सा। जी। तो 500 साल में एक 25 किलोमीटर घट गया ब्रज यात्रा का, और लगभग वल्लभाचार्य जी के समय में वो ब्रज यात्रा बटेश्वर तक आती थी। तो ब्रज का आगरा जो है वो प्रमुख एक केंद्र है ब्रज संस्कृति का और ब्रज कला का, ब्रज के अर्थ शास्त्र का, इसका एक बड़ा केंद्र है। अंग्रेजी में कहते हैं ओनली थिंग व्हाट चेंजेस इज टाइम। जो बदलाव आ रहा है धीरे धीरे समय के साथ, ट्रांजिशन हुआ, प्राचीन काल युग रहा, मध्यकालीन युग आ गया, वर्तमान में आधुनिक युग चल रहा है। क्या आप इस व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ पर, कैसे हम संरक्षण अपनी संस्कृति का, अपने प्रभावों का कर सकते हैं, या कैसे शरण हुआ, या वर्तमान स्थिति क्या है, या भविष्य के लिए कैसे हम उसको बचा करके रख सकें? क्या संदेश आप दे सकते हैं इस संबंध में? आपने जो अभी जो ब्रज का जो संस्कृति के संरक्षण की क्या बदलाव पहले आया, अब आया, अब बदलाव लगातार आ रहा है जी। एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा पवित्र शब्द है, हम सब लोग अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी। जी बिल्कुल। और आप तो सनातन के लिए ही कार्य कर रहे हैं, आशीष है प्रभु का। और सनातन, ये सनातन का जो आप उसका जो आधार है जी, उसको आप ब्रज से जोड़ सकते हैं। इस सनातन को बचाने के लिए ब्रज ने अपने सर्वांग की आहुति दे दी। ऐसा किसी भूमि के संग इतना रक्त नहीं बहा होगा जी, जितना इस ब्रज की भूमि ने रक्त बहा। अच्छा। लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक यहाँ के लोगों ने सनातन के लिए रक्त का संचार कराया। आप एक ब्रज में
एक समाज है जी उसको जाट समाज कहते हैं। जी बिल्कुल। मैं जाट समाज का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्यों प्रशंसक हूँ? समय के साथ में लोगों के रहन सहन, बोली, भाषा सब बदल गए। जाट समाज एक ऐसा समाज है जिसने एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में तलवार धारण करके इस ब्रज की रक्षा की। रक्षा सभी ने करी, लेकिन हम मॉडर्न हो गए। लेकिन जाट समाज पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज भी ब्रज भाषा को वो जस्ट लाइक यहूदियों ने अपनी चीजों को नहीं छोड़ा, तो उसी तरह रूट्स को पकड़ के रखा। तो ब्रज की लोगों ने, पर मैं एक जाट के अलावा और भी समाज के बंधु हैं, परंतु मैंने एक बात चली तो एक ध्यान में आया कि एक हाथ में हल और एक हाथ में तलवार। जी बिल्कुल। तो ब्रज में बदला क्या? ब्रज में एक तो सबसे पहले तो हमारी भाषा बदल गई। ब्रज भाषा का जो सौंदर्य, हाँ, एक ब्रज भाषा से पहले एक सनातन का जो मैं आपसे कह रहा था कि ब्रज का सनातन का बड़ा संबंध है। वो ऐसे देख सकते हैं कि ये जो ब्रज है ना, ये एक कहावत है कि ब्रज समुद्र, मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, व्रज वनिता ये पुष्प हैं जी, और श्री कृष्ण ब्रज के चंद जी। तो ये ब्रज जो है ना, ये जैसे पृथ्वी समुद्र के ऊपर टिकी हुई है और इसके मध्य में जो है ना वो व्रज है। तो अब सनातन से इसका क्या, सनातन का जो स्वरूप है ना, उसका स्वरूप भगवान नारायण से है। जब हम विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का नाम जो आता है ना, उसको सनातन के नाम से कहते हैं। सनातन सनातन तमः कपिलः कपिरव्यः। अच्छा। तो भगवान विष्णु का जो एक नाम है ना वो सनातन है। सनातन, सनातन माने शाश्वत। सनातन को कोई ये कहता है कि ये पहले था, बहुत प्राचीन है, नो नो, ये सब कुछ नहीं है। सनातन जो है और जो रहेगा, जिसको आदि से अनंत तक नष्ट नहीं कर सकता। सनातन की जड़ जो है ना वो हर जगह है। मुगलों ने सनातन को नष्ट करा। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के समय में ग्रंथों की शव यात्रा निकलती थी। अच्छा। वृंदावन में एक स्थान है, उसको मदन मोहन जी का जो घेरा है, जी जी, उसमें एक समाधि है, ग्रंथ समाधि। साधुओं ने, संतों ने अपने प्राचीन ग्रंथों को जमीन में गाड़ के उसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया। अच्छा। जिससे वो बच जाए। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त शव यात्रा निकलती थी ग्रंथों की। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी सनातन फिर निकल पड़ा। कैसे निकला? श्रौत परंपरा। सनातन का सबसे बड़ा जो स्वरूप है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, श्रौत परंपरा। गुरु बोलता है, शिष्य इसको सुनता है और उसके अंतःकरण में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के ब्रज में आपको हजारों लोग मिलेंगे। इसी आगरा के अंदर आपको वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक करने हुए को जो कंठस्थ हैं वो बंधु मिलेंगे। और रामायण लोगों को याद है, भागवत उनको याद है। तो उसने शव यात्रा ग्रंथों की निकाली, लेकिन वो श्रौत परंपरा को तो नहीं नष्ट कर सका। तो सनातन का जो अंकुर है ना, वो कभी भी फूट सकता है, कैसे भी फूट सकता है। इसी का नाम सनातन है। इसकी जड़ें कहां तक फैली हैं, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सनातन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ओ नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरये। ये इसकी कल्पना व्रज में ही करी। तो व्रज में आज, अब आपके उसी प्रश्न पर आता हूं, व्रज में क्या बदला? व्रज में भाषा बदल गई। भाषण मुन्नत नासापुट गत मुक्ता फल चलनम। तो भाषा जो है ना जी, वो उसका बहुत जीवन में उसका बहुत महत्व है। और ब्रज भाषा तो ऐसी भाषा है, इसे अगर मैं ये कहूं कि ये अन्य भाषाओं की जननी है तो ये कोई अपभ्रंश नहीं होगा। ठीक बात। और ब्रज भाषा तो एक ऐसी भाषा है कि हम आगरा के लोग, मथुरा के लोग इधर इसको ब्रज भाषा को, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ब्रज भाषा को नहीं बोलती। लेकिन आप कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलेंगे, उन्हें ब्रज भाषा नहीं आती। लेकिन जब वो अपना संगीत का गायन करते हैं तो वो संगीत के गायन में नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी अब नीर भरन, या राधिका आज
आनंद में डोले, राधिका आज आनंद में डोले। जी जी जी। ये डोले शब्द क्या है? या जागो मोहन पूरा विश्व गाता है इसको, ब्रजभाषा का अनुपम पद है। जी जी जी। और अब आप यहां से गुजरात चले जाइए, गुजराती समाज तिहारो दरस मोहे भावे श्री यमुना जी, तिहारो दरस। अब गुजरात में यमुना जी की कल्पना है, उनका भजन है, तो वो बोलते गुजराती हैं लेकिन उनके अंतःकरण में व्रज भाषा है। तो ये व्रज भाषा जो है ना, ये क्षमा, दया, शौच और मंगल, इसके जो शब्द, ब्रज भाषा को आप थोड़ी देर ही सुन लीजिए, इसके जो शब्द हैं कि कहाँ ते आए रहा हुआ है, कहाँ जा रहा हुआ है, कहाँ खावे को ना पता है। हाँ, इसके इतना और इतने मधुर इसके शब्द हैं। और ब्रज भाषा पर इतना लिखा गया है, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने इस पर हजारों पदों की रचना करी। बॉलीवुड अछूता नहीं रहा, बॉलीवुड के आप मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयोरी, तो ये ब्रज भाषा, कोई ऐसा संगीतज्ञ नहीं है जिसने ब्रज भाषा का स्पर्श नहीं करा हो। तो आज जो परिवर्तन आया है, एक तो ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा को आज के युवाओं को ब्रज भाषा जो है, मेरी तो आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से भी मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, एक पीरियड या सप्ताह में एक कालांश मैंडेटरी कर दिया जाए, और एक दिन तो ब्रज भाषा का सत्रीय कर दिया। आज हम पूरे दिन ब्रज भाषा का ही व्यवहार करें, जैसे नई शिक्षा पद्धति में उन्होंने किया भी है उस तरीके से चीज। दूसरा व्यवहार संस्कृति का आया जी। हमारे यहाँ पर ब्रज की एक विश्व को देन है कला के लेकर, भीति चित्रकला जी। भीति चित्रकला आप जानते हैं? नहीं। भीति चित्रकला जैसे हमारे यहाँ पर करवा चौथ आती है, अच्छा, अहोई अष्टमी आती है जी, तो माताएं कैलेंडर खरीद के लाती है। ठीक है। ये कैलेंडर तो अब आना शुरू लगे जी। उससे पहले तो दीवाल पर अहोई माता बनाई जाती थी, दिवाली माता बनाई जाती थी, और शादियों से पहले मातृका पूजन होता था हर घर में। तो वो मातृका पूजन भी दीवाल पर देवी को बनाते थे। ब्रज में एक पद है, वन में कौन गौर देवी पूजी। हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की रक्षा जो प्राकृतिक शक्ति करती है, वो गौर देवी है, वो मातृका देवी है। अच्छा। तो उस देवी को हम पूजते हैं। तो वो अब माताएं जो है वो कैलेंडर लाने लगी, तो उसको भीति चित्र। हमारे व्रज में वनों का चलन था, तो बंदरबान बनाने की, दरवाजों पर हर मंगल कार्य में एक बंदरबान बनता था, वो बंदरबान भी अब हमारे यहाँ पर नहीं लगता है। और इसके अलावा यमुना जी के पास में हम लोग जाते थे, हर पर्व पर यमुना जी का दीपदान करते थे। तो अब हमने यमुना जी के किनारे जाना छोड़ दिया। हमारे पहनावे में हम फटे हुए कपड़े पहनते हैं आजकल। हर लड़का फटे हुए कपड़े पहनने में अपनी शोभा समझता है, लेकिन जो ब्रज का जो बंडी है, या ब्रज की जो धोती है, या ब्रज का जो पगड़ी की पाग की परंपरा है, तो हम 100 रुपए 50 रुपए पर पगड़ी बदवाने वाले को देते हैं। बात तो ब्रजवासी ही जाने, वो कौन ना जाने। तो यार उसको हम पगड़ी शादियों में ढूंढते हैं कि हाँ पगड़ी वाला आ जाए, वो पगड़ी बांध जाए। तो हम एक बार देख तो सकते हैं, हमारे दादाजी परदादाजी पगड़ी बांधते थे, उस परंपरा को हमको तो केवल शादी में बुलाकर पगड़ी नहीं बांधनी, हर पर्व पर हम पगड़ी बांध सकते हैं। तो वस्त्रों पे फटे कपड़े पहनते हैं, जबकि हम ब्रज के लोग हैं। सही बात। खाने पीने के अंदर इतना परिवर्तन आया है। ब्रज की बासौंदी आज के समय में वो लुप्त होने को है। मठरी के विविध प्रकार हैं, दालों के लड्डुओं के बड़े प्रकार हैं, श्रीखंड है ब्रज में। तो उसकी जगह आज हम चाउमीन, मोमोज और बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खाते हैं। तो ब्रज के इतने पकवान हैं, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। तो इस आपके चैनल के माध्यम से ब्रज के पकवानों पर भी जो दर्शक हैं, मैं उनको ये जरूर बताऊंगा कि आप पुष्कल जी जल्दी ही ब्रज के पकवानों को लेकर भी एक एपिसोड करेंगे और उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको वो रेसिपी भी बताई है, क्योंकि समाज को कोरा बता दिया जाए कि ये लुप्त हो रहा है,
तो उसको जीवित करने के लिए, परंपरा को जीवित करने के लिए उसके प्रकार भी तो बताने चाहिए। तो उसकी रेसिपी भी आपको, जब श्रीखंड कैसे बनता है उसका भी प्रकार आपको बताएंगे। तो बहुत कुछ बदला है। और एक ब्रज में जो बदलाव आया है ना, भवन निर्माण में बदलाव आया। अच्छा। हम यूरोपियन भवन निर्माण की कल्पना करते हैं जी। या हम वेस्टर्न डिजाइन में इंटीरियर और उसका भवन निर्माण करते हैं। जी। क्या हम अपने, जब हम आगरा के पुराने क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या हमें प्राचीन भवन नहीं दिखते? भवन, ब्रज का जो भवन था ना, वो ऐसा भवन था कि अंदर आते ही ऊर्जा मिले। गणेश जी दरवाजे पर बैठे हुए हैं, आप किसी भी भावना से आए हैं, आपको विघ्न विनाशक, सर्व सुखदायक, रिद्धि सिद्ध के दाता, तो जो गणपति हैं वो आपको दिखाई देंगे। आप गणपति को प्रणाम करके जब मकान में आएंगे और जाएंगे तो आपके ऊपर कोई बाधा नहीं आ सकती। दरवाजे पे दोनों तरफ चबूतरे, एक वो चौखंडी की कल्पना थी। चौखंडी मतलब एक चौकोर आकार में दरवाजे के दोनों तरफ बैठने का स्थान। जी। वो आज दरवाजे पर, आज आप किसी भी बड़ी कॉलोनी में चले जाइए, आपने बेल बजाया, 15 मिनट लगते हैं आपको, दरवाजे पे खड़े रहते हैं, तब वो अंदर से निकल कर आएगा। तो प्राचीन घरों में क्या होता था कि बैठने का स्थान था, हम बैठे हुए हैं। जी। और दरवाजे पर बैठना बड़ा मंगलकारी भी होता है। तो भवन निर्माण में भी बहुत बदलाव आया है। ठीक है। और हमारे खान पान के तरीकों में भी बदलाव आया है। तो ब्रज के संस्कृति के हर क्षेत्र में, हमारे संगीत में बदलाव आया है। अभी गणेशोत्सव होता है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति, और आजकल पंडालों में क्या गाना बजता है कि गणपति बाप्पा मोरिया, परेशान करें मुझे छोरियां। ये हम ब्रज के लोग ये गाना सुन रहे हैं, ये हमें अच्छा लगता है सुनना। ठीक है। हम समाज को वो संगीत दें, हम समाज को वो भोजन दें, हम समाज को वो वस्त्र दें जिससे समाज ऊर्जावान हो, आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे। तो हमें संस्कृति के हर ब्रज तो एक ऐसा शब्द है, और जिसने अपने भाषा, पहनावा, भोजन, भवन, आचरण से जो है ना विश्व का मार्गदर्शन करा है। तो इतनी जब हमारी वैभव संपन्नता ब्रज की संस्कृति में है, तो हम किस लिए उटपटांग चीजों को ग्रहण करके अपनी आयु का शरण करें? अच्छा, कॉलोनियल स्टेट जो रहा ना, रजीम जो जिसको कहते हैं, या फिर कह लीजिए उपनिवेशक काल जो था, मुगलों का रहा हो, अंग्रेज़ों का रहा, आपके हिसाब से किसने सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी सभ्यता, संस्कृति और अन्य उस माध्यम से किसी प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में उत्पन्न कर दी है? तो मुगलों का आप ज़्यादा मानते हैं कि वो ज़्यादा बर्बर थे, या अंग्रेज़ों ने हमारी सभ्यता को ज़्यादा खरीदा, या उल्टा मान लीजिए दोनों के तरीके से? भाई साहब, मुगलों ने संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, उससे पहले सुल्तानों ने भी पहुंचाया, खिलजी, सैयद, सब लोधी, सब ने नुकसान पहुंचाया, बाद में अंग्रेजों ने पहुंचाया। अब ये लोग तो बाहर से आए थे, ये नुकसान तो जब पहुंचाएंगे ना कि जब हम हमारे आपके बीच के, तो नुकसान सही दृष्टि में देखा जाए ना, तो हम ब्रजवासियों ने स्वयं अपने ऊपर नुकसान करा है। तो हम कहीं ना कहीं तो हमारी जड़ें कमजोर हुई थी, हम बहकावे में बह गए। भाई, मुगलों की संख्या बहुत अल्प थी जी, अंग्रेजों की संख्या भी बहुत अल्प थी। हमने अपनी संस्कृति अंग्रेजों ने, आप सबसे पहले मुगलों को लीजिए, मुगल से पहले आप सुल्तानों के, खिलजी के शासनकाल में लीजिए। अमीर खुसरो का उदाहरण आपको देता हूँ। अमीर खुसरो ने जब गोरी अमीर खुसरो दरअसल मोहम्मद गोरी के समय आए थे, और नहीं सॉरी, मोहम्मद गोरी के समय में उनकी सेना के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे जी। तो अमीर खुसरो तो बहुत बाद में आए थे। तो अब उन्होंने देखा कि भारत के लोगों को हमें अपने जैसा बनाना है जी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा यार गाने बजाने के बहुत शौकीन है, भक्ति इनके ऊपर बहुत चढ़ती है, कोई भी गाना बजाना कर दो, दिन भर इनके यहाँ पर सुबह उठने का अलग राग है, सोने का अलग राग है, खाने का अलग राग है। बोले इनके यहाँ पर ये गुनगुनाते रहते हैं।
क्योंकि इनके अंदर स्वरों का प्रवाह है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा ये गाते बजाते हैं, तो अमीर खुसरो ने कहा कि इनको गाना बजाना करके कन्वर्ट करता हूं। तो उसने क्या लिखा, जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराई नैना बनाई बती। उसने एक ये मिसरा लिखा फारसी का, जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराई नैना बनाई बती। ये गाना सुनने के बाद कुछ भारतीयों को लगा कि हाँ इसमें भी कुछ है, तो वो उस तरफ बह गए। बहते 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 उन्होंने अपना परिवर्तन करा। फिर उन्होंने देखा कि इनको क्या है कि भारत की संस्कृति जो है, ये भारत के जो लोग हैं या ब्रज के लोग हैं ना, इनकी एक परंपरा है जी, धो के पी ले और दिखा के खा ले। भाई सनातन का जो स्वरूप है, जो वैदिक परंपरा है, उसको साधारण अर्थों में आप समझो कि भारत के लोगों की पूजा पद्धति क्या है। भारत की पूजा पद्धति है दिखा के धो के तो पी ले, मतलब लड्डू गोपाल जी को या भगवान शंकर को या भगवान विष्णु को स्नान करा के चरणामृत पी ले, और जो घर में बना उसको दिखा के खा ले। तो उन्होंने भी क्या करा कि जमजम का पानी ले आए, तो उन्होंने भी मजारों पर स्नान करना शुरू कर दिया। अब मजारों पे स्नान तो हो गया, दिखाने को क्या खाएं, तो बोला है हलवा। उन्होंने भी मिठाई शुरू करी, हलवा नाम की एक मिठाई। आज वो हलवा फैल गया, अलग अलग वैरायटी आती है उसकी, अलग अलग वैरायटी है बिल्कुल। हलवा। तो उन लोगों ने एक माया जाल फेंका। उन्होंने देखा कि केवल डंडे के बल पर हम समाज का परिवर्तन नहीं करेंगे, इनके कल्चर पे चोट करो, कल्चर के अंदर घुसपैठ करो। तो उस वक्त के समाज जो था ना, वो ऐसे ही जैसे आज है। आज कोई सिर फिरा फटे कपड़े पहन के घूम लेता है, तो सारे युवा भारत के फटे कपड़े। और अभी तो कुछ मॉलों में फटी हुई बनियानें। आज अगर कोई बॉलीवुड का हीरो जो है वो फटे कपड़े पहन लेता है, तो वही ट्रेंड बन जाता है आज की तरह। इस चीज से बचना है। अगर आगे हमको पुनः अपनी संस्कृति में विकृति नहीं चाहिए, हमको गुलामी नहीं चाहिए, हमको अपना स्वतंत्र विकसित करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक पंच परिवर्तन का विषय लिया है, उसमें एक पहला विषय जो है ना वो स्व का है। स्व, हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हमारा तंत्र नहीं है, हमें अपना तंत्र विकसित करना है। तो अभी दोबारा से हमको अगर किसी का गुलाम नहीं बनना है ना, तो हमें एक स्व के इस कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। भाई कोई भी आके हमें हलवा खिलाएगा, जमजम का पानी पिलाएगा, तो हम उसी धारा में बह जाएंगे। अपने रूट्स पे तो रहिए, कहाँ किसको छोड़। अब आजकल बिरयानी जो है वो बिरयानी, और अभी हमारे समाज में तहारी करके चावल का प्रयोग था, अब तहारी के बाद बिरयानी आ गई। बिरयानी का मतलब जो बड़े की जो वो बड़ा का मांस होता है उसका चावल, उस तरह से। तो वो अच्छा, बिरयानी का भी क्या था कि बिरयानी जो थे ये मुगल जो थे ना, ये अपने सैनिकों को खिलाते थे। एक बड़ा कोई जानवर काटा और उसको उन्होंने, ये लंबे समय तक यात्रा करते थे, धीमे 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 करके वो। अब इससे पहले तहारी आ चुका था, एक चावल बनते हैं बरी बरी डाल के पीले रंग का, उसको हल्दी वाली, उसको तहारी कहते हैं, वो तहरी है। तो तहारी आज भी वो हर हिंदू के घर में तहारी बनती है। अब तो बिरयानी बनने लगी, और नाम क्या देते हैं, वृंदावन वेज बिरयानी। तो इस तरह से इन छोटे छोटे जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं, जो षड्यंत्र करे जाते हैं सनातन को लेकर, इस तो ये मुगलों ने भारत को लूटा, ब्रज को लूटा, या उससे बाद में अंग्रेजों ने लूटा। उससे पहले प्रश्न ये आता है कि हम लुटे। हम तो करोड़ों की संख्या में थे और वो हजारों की संख्या में थे, हमारे बीच में ही जयचंद बैठे हुए, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी संस्कृति से के प्रति ईमानदार हैं जी, और अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, हम अपने माता पिता और जो परिवार की परंपरा है उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुशीलन करते हैं, तो हमको कोई नहीं डिगा सकता। अब इतना सब होने के बावजूद 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सनातन को बचाने का एक आंदोलन खड़ा करा। तो उसमें सूरदास जी थे, मीराबाई भी थी। मीराबाई के बारे में एक राजस्थान में मैंने कहावत सुनी थी कि मीराबाई जब ब्रज के लिए आ रही थी तो रास्ते में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह थी, तो वहाँ पर ऐसा बोला कि वो दर्शन करने के लिए जाए, तब उसकी आगे यात्रा सफल होगी। तो
उसमें उसमें वहाँ के लोग जो हैं वो इसको गाते हैं, ऊंची अटरिया मेरे ख्वाजा की, अच्छा। मुंह पे चढ़ो ना उतर। मतलब मीरा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मीरा आप वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के दर्शन करेंगे तब आप जाके आगे की यात्रा आपकी सफल होगी, क्योंकि मेवाड़ की थी वो। रास्ते में अजमेर मेवाड़ से जब ब्रज को आएंगे तो मीरा ने कहा कि ऊंची अटरिया ख्वाजा की, मुंह पे चढ़ो ना उतरो जाए, और कहियो अपने ख्वाजा ते मेरी बहियां पकड़ ले जाए, अगर उसमें दम है तो मुझे आगे लेके जाए। क्यों? उसने कहा कि मुझे तो मेरा इष्ट, मतलब मेरा जो कान्हा है वो ब्रज से आया, मेवाड़ मुझे लेने आया है। अब मेरा एक हाथ जो है ना वो उसके हाथ में है। ठीक बात। मुझे भगवान कृष्ण ब्रज से लेने आए हैं, एक हाथ तो मेरा वो पकड़ के ले जा रहे हैं, दूसरा हाथ खाली है। तो ऊंची अटरिया ख्वाजा की, मुंह पे चढ़ो ना उतरो जाए, और कहियो ख्वाजा थे मेरी बहियां पकड़ ले जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ, आ जाए बहियां पकड़ने। बिल्कुल। तो मीरा ने सूर हैं, वल्लभाचार्य हैं, जगतगुरु निम्बारकाचार्य हैं, और ऐसे करके ब्रज के अनेक आचार्य हुए। उन्होंने इस सनातन को, इस परंपरा को बचाया। तो थोड़ी बहुत जड़ें उनके कारण, तो ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ही सोया हुआ था और वो मुगलों के आतंक से भयभीत हो। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने संघर्ष करा और अपने प्राणों की आहुति दी। आज तभी मातृ शक्ति का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, माताओं का। तो वो पर पूरा समाज अगर एक साथ लगता तो इन मुगलों की और अंग्रेजों की क्या हिम्मत के ये हमारे जो है हमारे तंत्र को ये कलुषित कर सके। नहीं, कुछ को छोड़ के मुझे लगता है शायद 20% पॉपुलेशन के लिए तो ये हम कह ही सकते हैं कि मतलब 80% पॉपुलेशन के लिए तो हम ये कह ही सकते हैं कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। बिल्कुल, आप सही कुछ भी सीखा नहीं इतिहास से शायद। धन्यवाद भाई साहब, आपने विस्तृत रूप से ब्रज की चर्चा की, ब्रज के हर उस छुए अनछुए पहलू को हमने प्रयास किया कि आपके माध्यम से हम उसकी आपकी वाणी से प्रयत्न करके छू सकें। एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाह रहा था या निवेदन करना चाह रहा था कि समाज की आजकल की जो नई जनरेशन है उसको आप क्या एक संदेश यहाँ से आज देना चाहेंगे कि ब्रज की संस्कृति समृद्धि कैसे बिना शरण हुए आगे चल सकती है? क्या वो एक तरीका है जिससे कि वो जो फील कर रहे हो पाश्चात्य शैली में, जो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें ये जिससे वो आकर्षण उनकी तरफ आ रहा है, क्या वो सनातन का वो एक एंगल, ऐसा एक एंगल है कि हमारी मूलभूत संस्कृति की तरफ वो टिके रहें और रुके रहें? ब्रज की या ब्रज संस्कृति की जो कल्पना है जी, वो स्वयं ब्रज की भूमि में है। जी, ब्रज की भूमि में बहुत ब्रज रज जो है ना ये बहुत दुर्लभ है जी, बहुत बहुत। आपने भारत में जन्म लिया, आप बहुत भाग्यशाली है, और उसमें भी ब्रज आ गया, और उसमें भी आप ब्रज में आपने जन्म लिया है। एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतश्वहि। इसको ब्रज के लोग गाते भी हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतश्वहि। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। आज के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा। शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करा रहे थे तो उसमें गोपिका ये प्रार्थना करती है कि मुझे जब जब जन्म मिले इस व्रज में ही मिले। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, इस पृथ्वी के बिल्कुल बीच में ये व्रज है, पृथ्वी के बिल्कुल और इस व्रज की कल्पना जो है ना वो वैकुंठ और गोलोक धाम से करी गई। ये व्रज कोई साधारण व्रज नहीं है। इस व्रज को तो भगवान ने स्वयं अपने रहने के लिए ही बनाया है और उसमें हम रह रहे हैं। ब्रज का खान पान, ब्रज के कपड़े, ब्रज की भाषा, ब्रज का आत्मीयता, वो आत्मीयता आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी कि एक बाबा जो है अपने नाती को कंधे पर बिठा के मेला दिखाने ले जा रहा है।
ब्रज के अलावा अब कहीं ये संस्कृति है ही नहीं है। ठीक बात। किसी भी प्रांत में चले जाइए आप आज भी, ये ब्रज की ही संस्कृति है। दादी अपने पोते को अपने कलेजे से लगा के, या माता अपने सुत को कलेजे से लगाकर जो रखती है, ये आत्मीयता, ये वात्सल्य, ये आज के युवाओं को समझना पड़ेगा। ये ब्रज की देन है। तो जयति ते दिकन जन्मना व्रजा, कि मैं जब जब जन्म लूं ब्रज में ही लूं, क्यों श्रयति इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी। तो जहां व्रज जो है ना, भगवान का स्वयं का बनाया हुआ उनका घर है, तो जहां भगवान रहेंगे वहां तो लक्ष्मी रहेगी रहेगी। तो आज भी आप ब्रज में देख लीजिए, यहाँ का व्यक्ति जो है ना, वो खुद तो खाता ही है, हजारों को खिलाता है, और पता नहीं पीछे से कौन बनाने आ जाता है। जब यहाँ किसी बहन बेटी की शादी होती है ना, आप देखो जितना व्यंजनों के प्रकार यहाँ बनते हैं, ऐसा लगता है स्वयं भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो व्रज जो शब्द है और ये जो व्रज का जो गोष्ठ है, ये आज के युवाओं को इस बात को महत्व देना पड़ेगा कि हम ऐसी जगह पर ललायत रहते हैं। बसों में, रेलगाड़ियों में भर भर के हजारों आदमी व्रज में आता है केवल उसकी रज के लिए, और आप तो व्रज में ही रह रहे हैं। ठीक बात। कितना बड़ा महत्व है आपके जीवन का कि आप व्रज में आपका जन्म हुआ है, तो व्रज के महत्व को समझना पड़ेगा। और व्रज तो जब शंकराचार्य को व्रज की आवश्यकता पड़ी, जब मुगलों के समय में, नहीं मुगलों से और पहले ब्रज तो लुप्त हो गया था, तो शंकराचार्य को व्रज की आवश्यकता पड़ी। भाई शंकराचार्य तो शंकर को मानने वाले, लेकिन उनको भी पता लगा कि बिना ब्रज में जाए, बिना कृष्ण को स्मरण करे मेरे को कुछ भी संभव नहीं है। तो उन्होंने भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते लिखा। तो उन्होंने व्रज, लेकिन व्रज तो लुप्त हो गया था, तो उन्होंने कांचीपुरम को व्रज माना, और माधवाचार्य जी ने उडुपी को माना जी, और वल्लभाचार्य जी ने जतिपुरा, गोवर्धन क्षेत्र और ये जो है इसका अनुशीलन करके इसको व्रज माना, और नीमगाम के क्षेत्र को निम्बार्काचार्य जी। तो मतलब बिना व्रज के तो अखंड भूमंडल की कल्पना नहीं हो सकती। व्रज तो सबको एक बार सबको आना ही है। तो आज के समय में हम कितने भी पढ़े लिखे हो गए, कितने भी कॉन्वेंट में पढ़ लें, लेकिन हम जिधर रह रहे हैं उसके महत्व को तो देखें। जीवन का कितना बड़ा सार इस व्रज के अंदर है। तो ये व्रज जो है ना, ये इसका व्रज का अर्थ क्या है? तो व्रज अर्थात जहां पर गायों का गोष्ठ हो, जहां पर गायों के खुर की रज जो है ना वो उड़ के और वायुमंडल नील गगन में छा जाए, वो व्रज है। जहां पर गोष्ठ हो, तो व्रज की कल्पना बिना गाय के संभव नहीं है। तो हम इस, मेरी बात जितने भी सुन रहे हैं पुष्कल जी भाई साहब आपके माध्यम से, अगर सच्चा ब्रजवासी बनना है जी, या ब्रज का असली रसास्वादन करना है जी, तो हमें गौ सेवी जरूर बनना, बिल्कुल होना चाहिए। बिना गाय के ब्रज की कल्पना नहीं है, और बिना गाय के हमारी भी कल्पना नहीं। ठीक बात। आगे गाय, पांचे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भाग है। हम गायों के भीतर, गाय हमारे भीतर, ऐसी कल्पना हमको विकसित करनी पड़ेगी जी। अब ये कोरी बातों से नहीं होगा। अब कहेंगे गाय गाय महानगर में, अरे महानगर में आपके घर के पास भैंस वाले हैं, बाड़े हैं, आप उनसे कहो हमें 1 लीटर गाय का दूध प्रतिदिन चाहिए, आप गाय के दूध की डिमांड पैदा करेंगे ना, तो गाय खूंटे पे बदना शुरू हो जाएगी। आप संकल्प लीजिए कि मुझे प्रतिदिन 1 लीटर दूध गाय का मेरे घर पर आएगा। शुरुआत खुद से ही करनी है, खुद से करनी। तो व्रज का असली अर्थ हमको गौ सेवी बनना पड़ेगा जी। और एक ब्रज भाषा का एक पद है, जब लागी यमुना गाय गोवर्धन तब तब कलयुग नाहि। अब कोई ये पूछे कि भगवान कृष्ण ब्रज में हुए, इसका क्या प्रमाण है? तो 3 ही प्रमाण है, गिर गोवर्धन, श्री यमुना जी और ब्रज की ये भूमि। तो जब तक ब्रज की ये रज, यमुना जी और गोवर्धन पर्वत मौजूद है, तब तक ब्रज का कुछ नहीं होने वाला। ठीक बात। जिस दिन ये लुप्त हो जाएगा ना, उस दिन ये व्रज लुप्त हो जाएगा। तो ब्रज का एक वो पद है, जब लागी यमुना गाय गोवर्धन तब तब कलयुग नाहि। तो जब तक कलयुग नहीं आ सकता, जब तक गाय गोवर्धन और श्री यमुना जी इस धरा पर विद्यमान है जी। तो इसलिए आज के युवाओं को, और पूरे युवाओं से पूरे समाज को इस बात पे गौरव करना चाहिए कि हम आगरा में रहते हैं, हम मथुरा में रहते हैं, हम एटा में रहते हैं,
हम कासगंज में रहते हैं, तो कासगंज तक भी ब्रज है। जी जी तो हम फिरोजाबाद में रहते हैं, या हम फरीदाबाद तक भी ब्रज है। हाँ। फरीदाबाद में सीही गांव है, वो सूरदास जी का जन्म हुआ था। जी जी वो भी बड़ी पवित्र भूमि है। तो हम ब्रज के वासी हैं, ये तो बड़ा एक अंत में एक छोटा सा पद और जी, है, बिल्कुल। अहो विधना हो अचरा पसार तो से, एक पद है, अहो विधना अचरा पसार मांगो। बार बार जो जन्म मिले ना वो इस ब्रज भूमि में ही मिले। बिल्कुल। ऐसा संतों ने कल्पना करी है। तो आजकल के समाज को ये बात जरूर धारण करनी चाहिए कि हम ब्रज में हैं। इससे बड़ा रस, इससे बड़ा जीवन का सार कुछ नहीं है, हम ब्रज में हैं। धन्यास्तु ब्रज भूमि। विस्तृत, विकसित एवं विशाल होना है तो ब्रज की इस धरा से भाई साहब ने संदेश दिया है। आइए अपनी सनातन की मूल विचारधारा को समझिए, ब्रज धरा को समझिए, हमारे साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, नमस्कार आभार आपका। धन्यवाद भाई साहब।